अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चंद खास खबरन पे। राहुल गांधी तो मल्लिक अर्जुन खरगे सुंद जम्मू कश्मीर हुंद दौर इख्तिताम श्रीनगर तो जम्मू मज पार्टी लीडरन तो वर्करन सत इंतखाबन हवाले कथन दिल आमद दाल। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हुंद सियासी इतिहाद बरकरार। जम्मू कश्मीर तमाम असम्बली सीटन पे इकवट उम्मीदवार खड़ा करनस पे रजामंदी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। तो पीडीएफ पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुंद सांझ असम्बली इंतखाबन हवाले चुनावी मंशूर पार्टी तरफ जारी दफा 361 हासिल करुन मंशूरस मज शामिल। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। कांग्रेस पार्टी हिंद कौमी सदर मलिक अर्जुन खरगे तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ये जम्मू कश्मीर हिंदिस दौरस पे वादी मज आज दोपहर ताम मौजूद तत आज सुबह श्रीनगरस मज मीटिंग हुंद साज करना आमुत। यथ दौरान राहुल गांधीन मीटिंग मज मौजूद पार्टी लीडरन वोन इन वाले असम्बली इंतखाबन मज गि कांग्रेस पार्टी हज कामयाबी यकीनी बनावनस हवाले चुकसान काम करने इन युद्ध जन जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन राहत वातनावनस मज आसानी सपदे। हमारे सीनियर कांग्रेस के लीडर जम्मू और कश्मीर के लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। अम पत् मल्लिक अर्जुन खरगे तो राहुल गांधी दोपहरन जोम वतमित। यथ दौरान तिमन पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ जोम वातनस पे वालियान इस्तकबाल करना आव। ये जन अत मौकस पे राहुल गांधीन तो मल्लिक अर्जुन खरगेन पार्टी लीडरन तो वर्करन वोन असम्बली इंतखाबन मज पार्टी मजीद मजबूत बनावनस हवाले गस चुकसान काम करने युद्ध जन जम्मू कश्मीर हिंदन लूकन जमहूरी हक फराहम करनस मज पार्टी हुंद बुनियादी मकसद कामयाब बनावने शुरू हो रहे हैं और इनके आने से हमारे गठबंधन हो रहा है। मैं चाहता हूं कि जो भी गठबंधन हो उससे हमारे कार्यकर्ताओं को, सिपाहियों को और हमारे कमांडर्स को रिस्पेक्ट मिले, इज्जत मिले। आप लोग हमारे लड़ते हो और ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा के बीच में लड़ाई है। आपने देखा होगा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? मैं आपको बता रहा हूं, आप गलत फहमी में मत हो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने, मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से कॉन्स्टिट्यूशन पर ऐसे ये करवा दिया। ये आपकी देन है, आपका काम है। और मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं,
मुझे तो बिल्कुल सामने दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो कॉन्फिडेंस थी उसको खत्म कर दिया, उड़ा दिया। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता ने उनको इतना साइकोलॉजिकल टेंशन दिया कि उनकी साइकोलॉजी कोलैप्स कर गई। और वो जो प्रधानमंत्री थे, सच्चाई है पूरा देश देख पा रहा है, जो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन जिनका ऊपर था, वो प्रधानमंत्री नहीं रहे। और ये आप लोगों का काम है। क्यों? क्योंकि कठिनाई के समय, जब कठिनाई थी, जब आपकी विचारधारा पर आक्रमण हो रहा था, तो आप लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए घूम रहे थे। यह सच्चाई है। बहुत सारे लोग झंडा फेंक कर भाग गए। आप नहीं गए, आप खड़े रहे। आपने लाठी खाई, गोली खाई, गाली खाई, मगर आप 1 इंच पीछे नहीं हटे। इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर कहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ठीक है, चुनाव में टिकट बांटे जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं को टिकट बांटे जाते हैं, मगर मैं ये भी चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी एमएलए बनने का मौका मिले। तो कर्रा साहब, वेणुगोपाल जी, मीर साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उदाहरण देखना चाहता हूं जहां जमीनी कार्यकर्ताओं को एमएलए का टिकट दिया गया और वो विधानसभा तक पहुंचा। हपरी मल्लिकार्जुन खरगेन तो राहुल गांधीन आज सुबह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो उमर अब्दुल्ला श्रीनगरस मज मुलाकात कोर। तत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ अम पत प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत। यथ दौरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्लाहन असेंबली इंतखाबन हवाले कत करान वोन जम्मू कश्मीर मज यी कांग्रेस पार्टी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ तमाम असेंबली सीटन पे इतिहादस तहत इंतखाब लड़ने, यथ मज मोहम्मद यूसुफ तारगमी त शामिल है। यल जन तमो वोन PDP तो तमाम हम ख्याल जमातन बापत इतिहादस मज शामिल सपदनस हवाल प्रेथ विज दरवाज यल। यहाँ बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात हुई, और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है, और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ अलायंस, आपने बोला यहाँ फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर, पूरे 90 सीट्स पे अलायंस, पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। देखिए, कांग्रेस और हम इकट्ठे हैं। हम तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग हमारे साथ हैं, कि हम लोग बाहरी अक्सरियत से, अल्लाह की मेहरबानी से जीत सकें और लोगों के लिए बेहतरी कर सकें। यहाँ के लोगों ने 10 साल, जितने भी साल हुकूमत नहीं थी, मुसीबतों का शिकार हुए, और हम उम्मीद करते हैं कि पूरी रियासत को बहाल किया जाएगा और पूरी ताकत से बहाल किया जाएगा। ये है तो हमारी कोशिश है। मैंने आपसे कहा कि स्टेट हेड हम सबके लिए ज़रूरी है, इसका वादा है, और ये स्टेट जो है इसने बहुत बुरे दिन देखे। अल्लाह करे कि सारे इख्तियारात स्टेट को मिले, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं, और उसके लिए हम लोग हर तरफ से इंडियन अलायंस के साथ खड़े हैं।
सर क्या कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा अलायंस को लेकर, क्योंकि आप There is no नहीं question नहीं of common. नहीं फारूक अब्दुल्ला फाइट कर Our common program is to fight फारूक election, अब्दुल्ला to defeat the divisive forces that exist in the country. Go through the poll, then we will look into these things. सर आप बोल रहे No हैं doors are closed for anyone. आपने लड़ाई हमारा जारी रखेगी। अब कांग्रेस इसमें मुझे ये आपके साथ बताइए है? साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी फिर ये सर सवाल वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। हमारा ये है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। सर कितने कश्मीर में सीट्स? कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली इस अलायंस में और नेशनल? आप देख लेंगे, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। अभी कुछ दिन ठहर जाइए, पहला फेज आपके सामने आ जाएगा, फिर सेकंड फेज आ जाएगा, फिर थर्ड फेज। फेज वाइज आप रिलीज या सर आप चुनाव लड़ रहे हैं? आप चुनाव लड़ रहे हैं? सर आपने कहा था कि आप अभी जो है रिटायर नहीं, आप सीएम बन सकते हैं, तो क्या वो हम देख सकते हैं आगे? ऐसा हो सकता है? देखिए, ये सवाल मत बेहतर है। नामस पे तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हुन तफसील। भारतीय जनता पार्टी हिंद रियासती सदर रविंद्र रैनान राहुल गांधी सिंदिस बयान हवाले कत करान वोनमुत ज कांग्रेस पार्टी तरफ बड़ ख्वाब वुचन ताहम हकीकत यह जम्मू कशीर हिंद लूख करन असम्बली इंतखाबन दौरान भारतीय जनता पार्टी हिंदिस हकस मज पनुन वोट। श्री राहुल गांधी जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्लियामेंट के इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी का बुरे तरीके से सफाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी बुरे तरीके से लोकसभा के चुनावों में धराशायी हुई है। कांग्रेस पार्टी हमेशा बैसाखियों के सहारे जम्मू कश्मीर में चलने की कोशिश करती है। कांग्रेस पार्टी का अपना कोई वजूद नहीं है, इसलिए श्री राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी आज कश्मीर की गलियों में घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का जम्मू कश्मीर में कोई जनाधार नहीं है। इसलिए वो जम्मू कश्मीर में बैसाखियों को ढूंढ रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट। दूसरों के कंधों पर बंदूकें रख के निशाने लगाने से कभी निशाने नहीं लगते। कांग्रेस का पहले भी यहां सफाया हुआ है और असेंबली इलेक्शंस में भी आप देखेंगे कि कांग्रेस का बुरी तरीके से सफाया होगा। कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में कोई अपना वजूद नहीं है। देखिए, जिस प्रकार की भी साजिश षड्यंत्र श्री राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर में करें, उनकी एक नहीं चलने वाली। जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस को, श्री राहुल गांधी जी को भली भांति जानते हैं। सारी दुनिया जानती है कि जब कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता में थी, ना कभी यहां गुजर बकरवालों को कांग्रेस ने अधिकार दिए, ना यहां पीओजे के वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को कांग्रेस की हुकूमत में कभी अधिकार मिले, और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी ने डोगरा समाज, ओबीसी, महिलाएं, वाल्मीकि, दलित समाज, हर वर्ग का कांग्रेस ने अपमान किया। हर वर्ग को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने गुलाम बना के रखा। और आज जब केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के अंदर हर वर्ग को, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, हर वर्ग के साथ न्याय मोदी साहब ने किया है। मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। दिल खोलकर हिंदुस्तान का खजाना जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए मोदी साहब ने खोला। आज मोदी साहब के जो कोशिशें हैं, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में अमन, शांति और खुशहाली आई है। आज जम्मू कश्मीर में अमन और भाईचारा मजबूत हुआ है। एक जमाना था जब कांग्रेस पार्टी की नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें थी, तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और आतंकवादियों का तांडव होता था। परंतु आज अमन, शांति, खुशहाली और डेवलपमेंट है।
ये सब मोदी साहब की देन है। जितना बड़ा षड्यंत्र राहुल गांधी जी को करना है वो करें, उनकी कोई नहीं सुनने वाला। प्रचंड बहुमत के साथ जनता की सपोर्ट बीजेपी के साथ है और मोदी साहब के। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ जम्मू और कश्मीर में चुनाव लड़ेगी और हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और बीजेपी की जीत होगी। जम्मू हो या वादी कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव, शहर सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना आमुत यथ दौरान पार्टी तरफ चुनावी मंशूर जारी करान हकीम मोहम्मद यासीन वोन दफा 361 पावर प्रोजेक्टन हिज वापसी, मनशियात पे रोट लगनस हवाले, पॉलिसी तैयार करें, बेरोजगारी दूर करें तो दोयम के अहम मुद्दे मंशूरस मज शामिल करना आमुत युद्ध जन जम्मू कश्मीर हंदन लूकन तो नौजवानन राहत वाते। हमारे एजेंडे में है 371, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इसको हमें दीजिए, जिससे हमारे एम्प्लॉयमेंट, हमारी ज़मीनें, हमारा तशख़्ख़ुस, हमारी आइडेंटिटी, कुछ चीज़ें अगर ये देंगे हम बचा सकते हैं। तो इसलिए हमने इस पर जोर देना है। ये सियासी तौर भी अगर अल्लाह ताला के फजल करम से जीत के आएंगे तो बहुत संजीदगी से हम इस बात पर अमल कराने की कोशिश करेंगे। इसी तरह यहाँ पर बेरोजगारी का बहुत बड़ा सबसे चैलेंज है। वो हमारे नौजवान पढ़े लिखे हैं, हर एक जमात ने हर वक्तन फवक्तन इससे पहले भी इन एजेंडों में रखा है और आज सब पार्टियों ने और हमने भी अपने एजेंडे में ये रखा है, मगर इस पर अमल करने की जरूरत है। अगर उनके मद्दे मुकाबल हमारी पार्टी के जो हमने दोहराया, अल्लाह के फजल करम से आप प्रैक्टिकली देखेंगे कमा हका हमने इस पर बहुत काम किया है जो आयान है। तीसरी बात जो ये यहाँ पर सियासी कैदियों का मामला बहुत संजीदा मामला है। इससे पहले भी हम और आज के मैनिफेस्टो में हमने इसको रखा है कि जिनके खिलाफ केसेस नहीं है उनको सरकार को चाहे उनको रिहा करे और जिनके बारे में बात करने की जरूरत पड़ेगी वो हम कानूनी तौर असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर भी उन जवानों के और उनके बारे में बात करेंगे। और तीसरा ये है कि हमारे जो सब सरकारों ने जो यहाँ के 60,000 डेली वेजर्स जो लगे हुए हैं 15-15, 20-20 साल से, हर एक ने पार्टियां कमेटियां बनाई और जिन लोगों ने आज ये बातें कह रहे हैं उनके कैबिनेट में कई बार ये मामला आया, आज उन्होंने अपने एजेंडों में रखा, मगर जब उनके पास सारे हुकूमत भी थी, सारे मामला थे, उस वक्त उन्होंने नहीं किया। आज वो इस इलेक्शन स्टंट के तौर इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको भी हम अमली जामा पहनाएंगे। और हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हमारा कश्मीर का तशक्कुस और आइडेंटिटी हमारी पंडित बरादरी है जो माइग्रेंट हुए हैं, हम ये माइग्रेशन जो ये कहते हैं हम वो तरीके से नहीं चाहते हैं, बल्कि क्लस्टर हम नहीं चाहते कि उनको लाए हम। क्लस्टर हालात ऐसे होने चाहिए और बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अपने आबाई गांवों जो उनके जगह हैं वो आबाद वहां पर हो जाए। दूसरा हमारा पावर, आप रोज बरोज देख रहे हैं कि टैरिफ कितना बढ़ रहा है हमारे गरीब भाइयों पर और दबे हुए हैं, बल्कि लोग अब मजबूर है कि वो अपने इस जो उनको ये एग्रीमेंट है वो इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन पर गरा के वजह से और गरीबी के वजह से वो फीस अदा नहीं कर पाते। हमारा ये है कि जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स है, पानी हमारा है, जिन लोगों ने उनको NHPC और दूसरे एजेंसी के हवाले किया, आज वही लोग कह रहे हैं कि हम इनको वापस, जबकि 70 साल जम्मू कश्मीर मज ये असम्बली इंतखाबन हंदिस गोडनिकिस मरहलस हवाले नोटिफिकेशन जारी करने आये। तज त्रालस में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हंद उम्मीदवार रिटर्निंग अफसर सद दफ्तर पे फार्म हासिल कोर्मुत, यह तिमो त्रालकन लूकन वोन तिम गन तिहंदिस हकस मज वोट करें युद्ध तिम खदमत करनुक मौका फराहम सपदे।
इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और एडिशनल डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैंने फार्म लिया है इस वजह की 3 दिन छुट्टी है, तो अभी इसलिए मैंने फार्म रखा है अपने पास। 3 दिन अभी छुट्टी है, तो क्या पता 3 दिन के बाद, टाइम कम है, देखते अगर हमने कंटेस्ट किया है तो उसके बाद हमें थोड़ा इसमें दिक्कत आएगा, क्योंकि 3 दिन अभी छुट्टी है। और इसके साथ ही मैं एडिशनल डीसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, इसके साथ जो स्टाफ हैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मुझे समझाया सारे फार्मूलाज क्या है, गाइडलाइंस, किस तरह हमें फॉर्म भरना है, किस तरह हमें कंपनी में जाना है, किस तरह हमें कहाँ पर क्या करना है। तो मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने एडिशनल डीसी साहब का, और इसके साथ जो हमारे तहसीलदार साहिबान हैं, जो इलेक्शन का टीम है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद बाकी जो मैंने फार्म लिया है, अभी 3 दिन छुट्टी है इसलिए मैंने आज फार्म लिया है, तो क्या पता 3 दिन के बाद हम देखिए। अभी पार्टी का फैसला नहीं है, अगर पार्टी फैसला करेगी कि हमें त्राल में इलेक्शन लड़ना है, मैं अपनी पार्टी के टिकट पे ही इलेक्शन लड़ूंगा। मुझे कोई इरादा नहीं है इंडिपेंडेंट इलेक्शन में आने का, तो मैं पार्टी के फैसले के साथ हूँ और पार्टी जो फैसला होगी वो मेरे बिल्कुल मुझे एक्सेप्ट होगा और पार्टी के टिकट पे ही इलेक्शन कंटेस्ट करूँगा। मुझे कोई इरादा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूँ, और उसके बाद लोगों का फैसला होगा और यहाँ के नौजवानों का फैसला। तो नाजरीन, खबरनामान दी इजाज़त, खुदा सवाल।